अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन मारफानी। आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है मुझे क्योंकि काफ़ी क्यूरीज़ आ रही थी इस कॉन्सेप्ट पे कि सर एसिड की डेफिनेशन के हवाले से जो है आप थोड़ा सा जो है इंसाइट दें, क्योंकि जब भी मैं पार्टिसिपेंट से या डिफरेंट अकाउंटिंग के प्रोफेशनल से बात कर रहा होता हूँ तो एसिड की डेफिनेशन पे जो है काफ़ी मुझे एम्बिग्विटी नज़र आती है। तो देखें, एसिड की डेफिनेशन को आए थोड़ा सा हम लोग ईजी अंदाज में जो है इसको देखते हैं। एज पर द स्टैंडर्ड, हर वो आइटम जो बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट दे और बिजनेस उसे कंट्रोल करता हो उस आइटम को, मतलब बेनिफिशरी भी जो है वो बिजनेस हो और उसका जो अल्टीमेट कंट्रोलर हो वो भी बिजनेस हो, तो वो उस बिजनेस का एसेट कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट द कैश, अब कैश इज गोना गिव मी इकोनॉमिक बेनिफिट एंड आई एम कंट्रोलिंग दैट कैश। ऑब्वियसली मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं जैसे भी इस्तेमाल करूँ, तो दैट्स एन एसेट फॉर मी। अब यहाँ एक जो मिसकंसेप्शन है वो ये है ओनरशिप और कंट्रोल का डिफरेंस। नॉर्मली जिसकी ओनरशिप होती है उसी का ही कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कैश है तो कैश मैं ओन भी करता हूं और उसे कंट्रोल भी करता हूं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे नाम पर कोई गाड़ी है, मोटर व्हीकल है, तो वो मेरे नाम पर भी है और उसे मैं कंट्रोल भी करता हूं, उसे चलाता भी हूं, मैं अपने हिसाब से जो है उसको मेंटेन भी करता हूं। बट समटाइम्स इन सम सिनेरियोज ownership lies with the different entity and control lies with the different entity. फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी ने मेरे नाम पर है बट उसका करता धरता उसको चलाने वाला मेरा दोस्त है, सारा जो है बेनिफिट्स उसको मिलते हैं, सारा मेंटेन वो कर रहा होता है, मैं सिर्फ लीगली उसका ओनर हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में जब कंट्रोलर कोई और हो और जो लीगली ओनर है वो कोई और है, तो इस सिनेरियो में एसेट किसका होगा? तो द आंसर इज एसेट उस एंटिटी का होगा जो एंटिटी उस एसेट को कंट्रोल करती है। ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी इन अकाउंटिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीगल एस्पेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग एस्पेक्ट। इन अकाउंटिंग एसेट को जो एंटिटी कंट्रोल करती होगी, एसेट उसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अब्बू का एक प्लॉट है, मेरे अब्बू के नाम पर है, अब्बू ने उसका कंट्रोल मुझे दिया हुआ है कि उसका सब इस्तेमाल किस तरीके से उसे यूज़ करना है, किन कामों के लिए, उस पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अलगर्ज रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे उस प्लॉट के इफेक्टिवली मेरे। तो ये जो एसेट है वो मेरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। इसी तरीके से अगर एक गाड़ी है मेरे नाम पर है बट मेरा दोस्त इस्तेमाल कर रहा है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ऑब्वियसली आप उसको बिजनेस सिनेरियो में खुद ही ढाल लीजिएगा कि एक बिजनेस की गाड़ी है, नाम बिजनेस ए के नाम पर है बट इस्तेमाल बिजनेस बी कर रही है, उसके बेनिफिट्स और सारा कंट्रोल वगैरह, तो वो जो गाड़ी है दैट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस बी विच इज कंट्रोलिंग द एसेट। आई होप आपको इन 2-3 एग्जांपल्स के जरिए जो है ये चीज क्लियर है। अच्छा, 3-4 आइटम्स हैं जो नॉर्मली अज्यूम किए जाते हैं या अपेरेंटली ऐसा लगता है कि वो एसेट्स है इन अकाउंटिंग, बट वो एसेट्स नहीं है बिकॉज ऑफ नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ द एसेट जो मैंने ऊपर लिखी हुई, इकोनॉमिक बेनिफिट और कंट्रोल। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स नॉर्मली अपेरेंटली ऐसा लगता है कि वो एसेट है, हम पढ़ते भी हैं नॉर्मली किताबों में, बट अकाउंटिंग में ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट एन एसेट बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब होता है कुन फयकुन, जिससे अल्लाह ताला का जो है हर चीज़ पे कंट्रोल है, राइट, कि हो जा वो चीज़ हो जाती है। तो कंट्रोल मीन्स दिस कि कुन फयकुन। ह्यूमन रिसोर्सेज कांट बी कंट्रोल्ड बिकॉज दे हैव गॉट द इमोशंस, राइट, ठीक है। सिमिलरली रेंटेड प्रॉपर्टी, एक सवाल आता है कि सर ये जो किराए पर हमने घर लिए हुए होते हैं या हम हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, तो क्या, क्योंकि इस्तेमाल तो हम कर रहे होते हैं, तो क्या ये हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल हमारे पास है? नो, रेंटेड प्रॉपर्टी जो है आपको सिर्फ राइट दिया जाता है रहने का, बाकी सारी कंडीशंस अगर आप रिकॉल करें तो आप अगर कोई किराए के घर में आप लोगों में से रहा हो तो यू कैन रिकॉल के बाकायदा लैंडलॉर्ड या जो मालिक होता है वो आपको कंडीशंस बताता है, बाकायदा पूरा पर्चा होता है या आपका एग्रीमेंट होता है जिसमें 10-12 क्लॉजेस लिखे हुए होते हैं। तो इट मीन्स के ही इज ओनली गिविंग यू अ राइट टू लिव इन दैट हाउस और ऑफिस, सही है ना। तो रेंटेड प्रॉपर्टी इज नॉट एन एसेट बिकॉज इट कांट बी कंट्रोल्ड। इसी तरीके से जो स्क्रैप्ड आइटम्स हैं, बिल्कुल कचरा आइटम्स, although you are controlling those scrapped items but they are not gonna give you economic benefit, तो इसलिए scrapped items जो हैं वो भी आपके एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते। इसी तरीके से वो एसेट्स जिनको आप ओन करते हो, बिजनेस ओन करता है बट वो कंट्रोल कोई और एंटिटी कर रही है, तो वो भी आपकी बुक्स में नहीं आएंगे एज एन एसेट। तो आई होप आपको एसेट की डेफिनेशन पे क्लैरिटी है। थैंक यू सो मच।